हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड क्या एसएससी जीडी के लिए स्पेशल ज्योग्राफी का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड आपके एग्जाम्स में ज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी आज के इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कवर कर लीजिएगा। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को मैंशन किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आज की क्लास अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी एसएससी जीडी के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का भारत से बड़ा क्षेत्र है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। इतने समय में अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ए राइट आंसर है ब्राजील का। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें आंसर को मैच कर लीजिएगा। ब्राजील का जो क्षेत्र है फ्रेंड वो भारत से बड़ा है, याद रखिएगा आप सभी। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, तो वो है रूस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गंडक नदी से पानी मिलता है फ्रेंड। तो देखिए गंडक नदी से जो पानी मिलता है वो त्रिवेणी नहर को मिलता है, याद रखिएगा आप सभी। त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से पानी मिलता है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस याम्योत्तर या देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। भारत का मानक देशांतर रेखा किसे कहा जाता है। डी राइट आंसर देंगे 82.5 डिग्री ईस्ट को कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को कहा जाता है भारत का देशांतरीय रेखा, याद रखिएगा, जो कि इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से गुजरते हैं। देखिए भारत का देशांतर रेखा जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा है, याद रखिएगा आप सभी। पहला है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिट्टी की उत्पादक क्षमता निर्धारित करता है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में दिए जाएंगे इनमें से सभी। ये सभी करता है मिट्टी का पीएच मान, कार्बनिक पदार्थ, मिट्टी की संरचना। ये सभी जो फ्रेंड वो मिट्टी की उत्पादकता क्षमता को निर्धारित करता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है फ्रेंड। चलिए आपसे क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर बताएंगे। इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। सी राइट आंसर है माउंट मेरापी। फिर माउंट मेरापी जो है ये इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखिएगा। यहां से एक दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं ज्वालामुखी से संबंधित, भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में कितने ज्वालामुखी हैं, तो याद रखिएगा मात्र 2 ज्वालामुखी हैं भारत में। पहला ज्वालामुखी का नाम क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी, जो कि एक सुस्त ज्वालामुखी है और ये उत्तरी अंडमान में पड़ती है, अंडमान निकोबार में, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा है बेरन ज्वालामुखी। बेरन ज्वालामुखी ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि मध्य अंडमान में पड़ते हैं। पहला नारकोंडम सुस्त ज्वालामुखी है, उत्तरी अंडमान में है, और दूसरा बेरन ज्वालामुखी सक्रिय है जो कि मध्य अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का अधिकांश धारतल है, तो ये पर्वतीय धारतल है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। मणिपुर का अधिकांश धारतल जो है वो पर्वतीय धारतल है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन, पश्चिम घाट है। चलिए क्वेश्चन 7 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। पश्चिम घाट है। बी राइट आंसर हो जाएंगे पठारों के ढलान है। पश्चिम घाट में अधिकतर जो है कि पठारी प्रदेश है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, तो ये है ऑप्शन में ए राइट आंसर है जागृत ज्वालामुखी, जिसे जीवित ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इसमें अक्सर उद्गार होती रहती है। भारत में एक ही जगह ये ज्वालामुखी पाया जाता है जो कि अंडमान निकोबार के बैरन ज्वालामुखी है। यहाँ पर अक्सर उद्गार होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग में बैरन ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पे है ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है तो ये हो जाएंगे लद्दाख। लद्दाख में
सियाचिन ग्लेशियर है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर है, एक लद्दाख है। पहले ये दोनों क्या थे, राज्य थे, अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे है, लद्दाख में, याद रखिएगा। और कई कई क्वेश्चन जो देखिएगा वहाँ अभी आपको जम्मू कश्मीर राज्य मिलेंगे, तो उसे आप सभी टिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी ये केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो ये है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, जो कि लद्दाख में पड़ते हैं, याद रखिएगा। 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है ये। अगला क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है फ्रेंड? तो यह निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील संभार किस राज्य में स्थित है? बी राइट आंसर रहेंगे। राजस्थान राज्य में संभार झील है, जहां से सबसे अधिक मात्रा में नमक निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है कि ये भारत में नहीं है। इसका उद्गम कहाँ पे है? हिमालय के उत्तर तिब्बत में इसका उद्गम है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है? हिमालय के उत्तर तिब्बत में इसका उद्गम है, जबकि कावेरी, नर्मदा, गंगा ये सभी का उद्गम कहाँ पे है? भारत में है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है फ्रेंड, बताओगे आप सभी? चिल्का झील ये खारे पानी की झील है, तो इसका सी राइट आंसर है उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है, जो कि अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है। सी राइट आंसर है भूमध्य सागर को लाल सागर से। देखिए फ्रेंड, स्वेज नहर जो जोड़ती है भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब अपक्षेपण तरल रूप में पृथ्वी पर आता है तो उसे कहा जाता है? तो इसे हम सभी बारिश कहते हैं। देखिए, जब अपक्षेपण तरल के रूप में पृथ्वी पर आता है तो इसे हम सभी कहते हैं बारिश। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो नहीं होता है वृक्षों की संख्या का योगदान, जबकि वर्षा, वायुगति और आर्द्रता का योगदान होता है, नहीं होता है वृक्षों की संख्या का योगदान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश से उत्पन्न होते हैं फ्रेंड। चलिए आपसे 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। भारत में अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये जो उत्पन्न होते हैं वो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। कहां से उत्पन्न होते हैं? बंगाल की खाड़ी से। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, सैंड स्टोन निम्न में से किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी जो बार बार फट जाते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, ज्वालामुखी जो बार बार फट जाते हैं उसे हम सभी सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन ज्वालामुखी है। ये एक सक्रिय है जो कि मध्य अंडमान में पड़ते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। फ्रेंड, गन्ना जो है वो बिहार की मुख्य नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है? इनमें से कौन जो है फ्रेंड वो अनाज नहीं है? सरसों। सरसों अनाज नहीं है फ्रेंड, याद रखिएगा, जबकि मक्का, जो, राई ये सभी क्या है? अनाज है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? चलिए आपसे बताएंगे, कई बार क्वेश्चन बताएंगे आप सभी को सेट में। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है, आंसर को मैच कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ए राइट आंसर हो जाएंगे सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे आप सभी को, हर क्वेश्चन को आप सभी एनालाइज कीजिए। डी राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। चितकबरी मिट्टी, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी, ये सभी मिट्टी पाई जाती है बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में बंजर भूमि के तहत दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ए राइट आंसर है गुजरात में। गुजरात में बंजर भूमि के तहत जो कि दूसरा सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे अधिक जो माना जाता है वह राजस्थान को माना जाता है बंजर भूमि में। अगला क्वेश्चन देखिए, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। तो देखिए जोजिला दर्रा जो जोड़ता है फ्रेंड वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ए राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत शिखर सेंडल कहां स्थित है। तो पर्वत शिखर सेंडल जो स्थित है फ्रेंड ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। याद रखिएगा आप सभी, कहां पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो देखिए दूध सागर जलप्रपात जो स्थित है फ्रेंड वो मंडोवी नदी पर स्थित है। डी राइट आंसर है। किस नदी पर है, मंडोवी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे झील कौन सी है। तो देखिए सबसे बड़ी खारे झील जो है फ्रेंड वो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। सबसे अधिक खारा पानी है चिल्का झील का। बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए आज की इतना ही। आज की इस क्लास में हम सभी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए ज्योग्राफी का। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जाते जाते क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करेंगे आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।